योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसा क्या किया है ये बताइए। योगी ने बहुत विकास कर रखा। बताइए, कुछ तो बताइए। अरे देख रहे हो यूपी में हमारा कितना कितना उदा कर रखा है। रोड हमारी सही है, अस्पताल सही है, सब कुछ है। कोविड-19 के लिए कितना सब कुछ काम कर रखा है उसने, है। कह रहे हैं जनता को तो परेशान कर रखा है। जनता को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जनता कौन परेशान है? जनता कौन परेशान है? कौन परेशान है? नहीं, मुस्लिम भाई के लिए भी साथ लेके चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है उसने, तो क्या दिक्कत है? हमारा योगी और मोदी जिंदाबाद, हिंदुत्व के लिए जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब तो राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं चुनाव में। देखो राहुल गांधी के, मेरी पंडित बताने लगे राहुल गांधी का मत हो, जो आलू डाल के सोना निकाले वो नो एक्सेप्ट है। देखो योगी जी का आपने शासन देखा है, अभी हाथरस का कांड हुआ है। रात के 2 बजे सरकार से अधिकारियों का लखनऊ से हुआ है। जिस राज्य में बेटी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो वह कैसे सरकार आ जाएगी? यहाँ तो देश में जातिवाद फैल रहा है। चुनाव आएंगे, इलेक्शन होएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, धर्म की वोट राजनीति। कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? ये इलेक्शन आएगा, अभी भी देख लेना राजनीति धर्म की। और कौन करेगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। कौन सी पार्टी करेगा? ठेकेदार बने हुए हैं वही राजनीति करेंगे। ओबीसी कह रहे हैं 19% मुसलमान हमारे हैं। अब मुसलमान है तो क्या हुआ? जो जनता के लिए काम करेगा वो आएगा। अच्छा, मतलब कि अगर ओबीसी कहते हैं तो धर्म की राजनीति नहीं है। ओबीसी से हमें क्या मतलब? हमें तो जनता से मतलब है। जो नेता के लिए काम करेगा, जो नेता जनता के लिए काम करेगा वो आएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मायावती जी आ रही हैं? 100% आएंगी। अभी सुनो भैया, एक मिनट अभी 2000 साल में बोला जा रहा था। एक मिनट एक बताइए, आप अभी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति होती है, जातिवाद की राजनीति है। मायावती कौन सी राजनीति कर रही है? मायावती जी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करती है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। मायावती जी का आपने शासन देखा होगा। अभी मुसलमान हमारे, दलित हमारे, अब ब्राह्मण और वोट दे दो हमें। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। मायावती जी के यहाँ कोई कानून द्वारा कानून का राज चलाया जाता है। ब्राह्मण कैसे याद आ गया? ब्राह्मण तो पहले भी थे मायावती जी के साथ। ये तो बीजेपी ने धर्म के नाम पे वोट ले लिया 2017 में के धर्म के ठेकेदार राम मंदिर बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये धर्म के ठेकेदार हो गए। ये धर्म के ये जातिवाद के ठेकेदार हैं। जातिवाद अभी तो हिंदू मुस्लिम तुरंत हो जाएगी। अच्छा, जो शासन सबसे ज्यादा जातिवाद कौन करता है फिर बताइए? जो धर्म के ठेकेदार हैं वही करते हैं। अच्छा, ये तो ब्राह्मण हमारे, मुस्लिम हमारे, दलित हमारे, बहन जी तो कर रही है। बहन जी कहाँ कर रही हैं? 2013 में मैं बताऊंगा, वहाँ भी वो और था। क्या नाम है, मुजफ्फरनगर में 2013 में हुआ था दंगा। तो सिर्फ उसे ही सपोर्ट किया था मुसलमानों को। ठीक है, मुसलमानों को सपोर्ट किया था। लड़के थे हमारे यहाँ, उसमें डाल देते उस टाइम पे भी। आज का टाइम पे वो है, क्या नाम है, टिकट है। टिकट उस टाइम पे कहाँ चलेगा था? अच्छा। आज वो आगे आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल रहे हैं। जब क्या था वो सामने भी नहीं आता। तब संगीत सोम ये वगैरह वगैरह ये सब बीजेपी के नेता आए थे। उनके उसमें क्या नाम है, योगी सरकार में आज तक कोई भी दंगा ऐसा नहीं हुआ। शांति है पूरी। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं बीजेपी। वो नहीं करते हैं राजनीति सपा वाले और ये लोकदल वाले ये कर रहे हैं मिलके। अब जा दोनों एक जगह मिल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। गांव में मुजफ्फरनगर के जाके देखियो कि किसान किसके साथ है, योगी के या टिकैत के। टिकैत की कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। सिर्फ ससोली में बीजेपी की 75% वोट ससोली में है, उसके गांव में, खुद ससोली के अंदर। योगी की वोट। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो, क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में माहौल क्या नजर आएगा इस बार? माहौल आएगा, योगी आएगा 100% योगी आएगा। जो बात कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे फिर? ये तो बोल रहे हैं कल चलेगी बसपा जी का। कोई चलने वाली नहीं है। अभी उमेश मलिक जो डूंगर के विधायक थे, उनके साथ में सिसोली में उन्होंने गुंडागर्दी की, लेकिन उसके साथ में कोई भी 75% जाट है वो भी क्या नाम है योगी के साथ है। उमेश मलिक के और संजीव बालियान के, वो भी जाट है, लेकिन वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे एकजुट बना के वो कर रहे हैं कि वोट न बटे, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पंडित है, त्यागी, राजपूत जो ये है, और 75% जाट, वो संजीव बालियान के साथ है। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? भैया ने संजय ने अच्छी बात कही है, लेकिन आने वाले टाइम में सर जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो सब जानते। पब्लिक कहाँ पब्लिक आ गई है। अब देख रोजगार कितना बेकार हो गया, हर आदमी सड़क पर आ गया, मजबूर इतना परेशान चल रहा है, मजदूर रोजी नहीं मिल रही, भटक रहे। ये कुछ की जिम्मेदार कौन है?
आप बता सकते हो? हर मजदूर को पता, मैं बात से आपके सहमत हूँ। मैंने आपको रोका नहीं सर। आप देख रहे हो मजदूर कहाँ कहाँ से आता है मजदूरी के लिए, वो कहाँ से कमाएगा? रोजगार खत्म होता जा रहा है, किसकी वजह है? इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार। जब तक सरकार बदलाव चाह रहे हो, सरकार जब तक कुछ नहीं कहती तो रोजगार कैसे चलेगा? बदलाव चाह रहे हो? बदलाव जी जी चाह रहे हो क्या? फिर कौन लाओगे बदलाव ये में? बदलाव तभी होगा सर जब हम लोग एक होंगे। तो किसे लाओगे बदलाव में? आपका क्या जब तक हम लोग एक नहीं होने के ये बदलाव कभी नहीं आएगा। कौन आएगा बदलाव में, ये तो बताइए। ये जनता का फैसला है और ये जनता करेगी आने वाले तो योगी जी बोले, ये भी योगी जी, ये भी योगी जी। भैया की सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, भाई की सोच कुछ और है। आपकी सोच क्या कहती है? कौन आना चाहिए? सपा आनी चाहिए, बसपा आनी चाहिए, या कोई और पार्टी, कांग्रेस? देखो मैं तो सोच ये है कि जो भी आए वो सही आए और सब मजदूरों का ध्यान रखे, जो मजबूर है परेशान है उसका साथ दे। मैं सर ये बात है जो सबका काम। ये कह रहे हैं कि मजदूर मेरी बात सुनो, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुनो, 100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ को सरकार सरकारी नौकरी तो देगी नहीं। आपके तो भी सेल्फ डिफेंस आपको होना पड़ेगा ना। आप अपना रोजगार बनाइए, अपना कुछ काम कीजिए, आपको बैठे बैठे सब कुछ खाने को मिल जाएगा। 15 लाख थोड़ी मिल जाएंगे। कौन सी बताइए? अखिलेश यादव, मायावती, कौन आना चाहिए? समाजवादी है। समाजवादी आनी चाहिए। क्या भैया वाकई में समाजवादी आनी चाहिए? हाँ भैया, जैसे ये टोटी चुराई गई है ना, अच्छा। और कुछ भी चुरवाना चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ले आओ। अच्छा, टोटी चुराने के लिए समाजवादी? हाँ। तो काम कौन करेगा उत्तर प्रदेश का फिर? जो कर रहे हैं कौन? जनता देख रही है कौन कर रहा है, वो दिखा देगी चुनाव में कौन कर रहा है। योगी जी आ रहे हैं तो फिर? योगी जी तो आएंगे। अच्छा, काम क्या तो काम वही पसंद आया, कुछ बताइए। सर सबसे पहले एक तो राम मंदिर का निर्माण हो गया। अच्छा। चलो वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आपने NH24 देखा है? कितने लाइन का था पहले, अब कितने लाइन का है? मैं डेली अप डाउन है मेरा। विकास हो रहा है यानी कि? हाँ। अच्छा। और सब चले गए नाराज हो गए? हाँ चले गए, वो नाराज हो गए। तो क्या लग रहा है ये बताइए, जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे हम? नहीं, आपने उनका नारा सुना क्या है अब की बार? अब की बार मेरे ख्याल से 207 दिन कितना पार बता रहे हैं वो नारा क्या है उनका? अब तो 400 कह रहे थे। अब की बार 400 पार शायद। पिछली बार मोदी जी का योगी जी का नारा था ये। जो नारा ही चुरा रहे हैं वो क्या तो सरकार बनाएंगे? ऐसी कुछ है क्या? बीजेपी ओनली? बीजेपी ओनली भाई, और जो पार्टियां ये और पार्टियां ऐसे ही लगी रहेंगी, बस ऐसी लगी रहेंगी। अखिलेश यादव की साइकिल कहाँ गई फिर? सब गायब हो गई, और सब गायब हो जाएंगी सारी पार्टियां, सब गायब है। सब बीजेपी के आगे सारी फेल। बीजेपी के आगे? बीजेपी के पीछे सभी पार्टियां पड़ी हैं ना, इस वजह से सब गायब हो जाएंगी। जिसके पीछे ये लोग जानबूझ के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ये लोग जानबूझ के सारी पार्टियां बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। बस इस बार 100% योगी सरकार है। जनता नाराज है योगी जी से? जितना भी नाराज है, फिर भी देखिएगा लास्ट फाइनल स्टेज योगी सरकार होने वाली है। किसान भी नाराज बैठे हैं, चाहे जो भी नाराज है भैया, लास्ट में सब खुश हो जाएंगे, देखिएगा सब खुश। कौन सा जादू करने वाले फिर? बस बस ऐसे ही, बस जादू क्या, उनका ऐसे ही ये पीछे पीछे जो सारी पार्टियां मिली हुई है ना, उनके विरोध में सारी पार्टियां मिली हुई हैं। तो इस चक्कर में जनता एक तरफ चली जाएगी कि ये सारे मिलके क्या करेंगे, खिचड़ी सरकार बना के कोई मतलब है नहीं। इसके लिए बीजेपी सरकार ओनली वन सरकार। अच्छा, ये बताइए, अब तो राहुल गांधी भी कहने लगे मैं कश्मीरी पंडित हूँ। वो कहने लगे कश्मीरी पंडित, आज तक तो नहीं थे। आज अचानक कश्मीरी पंडित की याद आ गई। जब उनके समय में कश्मीरी पंडित भगाए गए, जब तो नहीं देखा उन्होंने। फिर मंदिर भी घूम रहे हैं अब तो। मंदिर घूम रहे हैं, उसके पहले तो नहीं घूमे। ये पहले घूमे होते तो फिर ऐसी नौबत नहीं आई होती। क्या लग रहा है जनता समझ पाएगी इस चीज? जनता समझ पाएगी भैया, टोटल समझ पाएगी। और जनता अब की बार बीजेपी सरकार 100% आनी है। क्या भैया 100% बीजेपी सरकार? जी हाँ, 100% बीजेपी सरकार लगती है, लगती है इस बार, लगती है। क्योंकि योगी जी ने कुछ काम और ऐसे, जोर से बोलो, कुछ दमखम लगा के, युवा हो। योगी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं तो लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा। हाँ भैया, बाकी में बीजेपी सरकार दोबारा? बीजेपी सरकार हमेशा अच्छी रही है। अच्छी रही है। हाँ, क्योंकि दवा पीने के बाद बेशक कड़वी लगती है, लेकिन वो रोग सारे शरीर के खत्म करती है। कौन सी दवाई पिला दी है ऐसा है जो कड़वी लगने लगी? ये जितना भी है ना, गुंडा राज खत्म कर दिया बीजेपी ने। और पूरा जो महिलाओं से लेके मुस्लिम समाज से लेके सभी के हित में कार्य विकास किए उन्होंने, काम किया। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे गुंडागर्दी बढ़ाई है इन्होंने तो। नहीं, अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं, अखिलेश यादव एक सामुदायिक पार्टी हो जाती है, इससे कोई यादवों की सरकार चल रही है। अच्छा। हमारा यादवों का प्रशासन बैठा होगा, यादवों का शासन होगा, तो सारे काम जो है ना यादव के हृदय में ज्यादा होते हैं। ये बताइए, एक आरोप और लग रहा है बीजेपी पे कि ये हिंदू मुस्लिम करती है, आप क्या मानते हैं, वाकई में हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती तो महिलाओं के 3 तलाक वाला काम नहीं करती जी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उन्होंने अभी तक नहीं देखा। जो विरोधी पार्टी होती है, जो उनका
मनोबल गिराना चाहती हैं, जो ऐसे मतलब मन बुद्धि वाले आदमी होते हैं वो लोग विरोध ये करते हैं। बताइए 9 महीने से किसान भी नाराज हैं, तो क्या लग रहा है क्या हो पाएगा? देखो ये एक किसानी मुद्दा है और किसानी मुद्दा किसी क्षेत्र में चल रहा है। अगर किसानों की वाकई लड़ाई है तो किसानों को ये उत्पीड़न वाला काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि 26 जनवरी पे लाल किले पे झंडा फहराने वाला काम ये किसान नहीं कर तो सकते। राहुल गांधी भी कहने लगे मैं कश्मीरी पंडित हूँ। अब राहुल गांधी वो तो हमेशा नए रोल निभाते ही हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और वो बता देते हैं कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैंने ये किया, मेरे परिवार ने ऐसा किया, वो किया। तो ऐसा तो हमें कभी समझ में नहीं आया। राहुल गांधी का जादू चलेगा उत्तर प्रदेश में? नहीं है नहीं, जब तक मोदी है तो हमारा, जब तक मोदी ने हमारे देश की इज्जत बनाई, शाख बनाई, छवि बनाई, हम लोगों की पहचान बनाई, और जो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए वो आज काम देखने को मिल रहे हैं हमको। आज हमें पहचानते हैं, हिंदुस्तानियों का मनोबल बढ़ाया है, तो मोदी से बढ़िया कोई सरकार नहीं चला सकता है।